Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic that was in the news, and it's about India at Paris Olympic 2024. It's very important for your upcoming SSP and AFSP in terms of GD, Lake Street and current affair. So let's get started with our topic. सी क्यों है ये न्यूज में? अभी देखा हमने पेरिस ओलंपिक 2024 कंक्लूड हुए हैं, जिसमें इंडिया की पोजीशन क्या बनी है, 71st बनी है और डिक्लाइन देखने को मिला। इंडिया की पोजीशन 48 प्लेस पे आई थी टोक्यो 2020 में और इस साल 71वें पोजीशन पे थी, जबकि हमने 6 मेडल्स जीते, जिसमें से एक सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज थे और नेशन ने एक्सपीरियंस किया सेवरल नियर मिसेस एंड डिसहार्टनिंग आउटकम, जिसकी वजह से इंडिया का स्पोर्ट का फ्यूचर के ऊपर काफी डिस्कशन हो रही है। हाइलाइट्स देख लेते हैं इंडिया की परफॉर्मेंस एट पेरिस ओलंपिक। मनु भाकर, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है विमेन 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में। मनु भाकर एंड सरबजीत सिंह, जिन्होंने ब्रॉन्ज सरबजोत सिंह, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में। स्वप्निल कुसाले ब्रॉन्ज, जिन्होंने मेंस 50 मीटर राइफल 3 में थर्ड पोजीशन पे आए हैं। इंडियन हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है मेंस हॉकी में। नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है मेंस जैवलिन थ्रो में। अमन शेहरावत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है रेसलिंग मेंस 57 केजी फ्रीस्टाइल इवेंट में। देखो, नीरज चोपड़ा की अगर हम बात करें, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है जैवलिन थ्रो में विद अ थ्रो ऑफ 80 .45 meter, and this was his second Olympic medal, making him India's 5th two-time Olympic medalist. और ये है आपके नीरज चोपड़ा। मनु भाकर पहली इंडियन वुमेन है जिन्होंने ओलंपिक शूटिंग मेडल जीता है और वो फर्स्ट एथलीट भी बनी है फ्रॉम इंडिपेंडेंट इंडिया टू विन 2 medals in a single game by clinching a medal in both individual and mixed team event. ये है मनु भाकर। इंडिया ने वन किए हैं 3 शूटिंग मेडल, इंक्लूडिंग फर्स्ट एवर ओलंपिक मेडल इन 15 मीटर राइफल 3 पोजीशन, which was achieved by Swapnil Kusale. This was the highest tally for India in shooting at Olympics. इंडिया के एथलीट ने compete किया 69 मेडल इवेंट में across 16 sports such as archery, athletic, badminton, boxing, equestrian, golf, hockey, judo, rowing, sailing, shooting, swimming, table tennis and tennis. Lakshya Sen became the first Indian to reach the semi-finals in men's badminton at Olympics और जो कि 4th पे फिनिश किए हैं उन्होंने। रेसलर विनीश फोगाट, जो कि फाइनल्स में रीच कर गई थी इन विमेन्स 50 kg कैटेगरी, बट फोगाट वाज डिस्क्वालिफाइड बीइंग ओवरवेट बाय 100 ग्राम्स। इंडिया की हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगर हम अब की बात करें, इंडिया ने अ टोटल ऑफ 41 ओलंपिक मेडल्स जो है वन किए हैं। नोटेबल माइलस्टोन्स की अगर हम बात करें, नॉर्मन पिचेट सिल्वर मेडल 1900 पेरिस में। केडी जादव ब्रॉन्ज, जिन्होंने 1952 हेलसिंकी में जीता था। करना मलवेश्वरी ब्रॉन्ज 2000 के सिडनी के ओलंपिक्स में जीता। अभिनव बिंद्रा गोल्ड, जिन्होंने 2008 के बीजिंग में जीता। नीरज चोपड़ा, जिन्होंने 2020 के टोक्यो में जीता। मेंस हॉकी ने 13 मेडल जीते हैं, जिसमें से 8 गोल्ड है। रेसलिंग ने 8 मेडल जीते हैं। इंडिया का बेस्ट एवर ओलंपिक परफॉर्मेंस कब था? टोक्यो 2020 में, जहां पे इंडिया ने 7 मेडल जीते इंक्लूडिंग 1 गोल्ड। इंडिया का सेकंड बेस्ट परफॉर्मेंस कब था? 2012 के लंदन ओलंपिक्स में, जब उन्होंने 6 मेडल जीते, जिसमें से 2 सिल्वर थे और 4 ब्रॉन्ज। वाई इंडिया स्ट्रगल टू सिक्योर ओलंपिक मेडल्स, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। देखो, स्काउटिंग इज इनकंसिस्टेंट पर्टिकुलरली रिमोट एरियाज में, जिसकी वजह से हम अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते हैं यंग टैलेंट को नर्चर करने का। सेकंड, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज। काफी सारे ऐसे रीजन हैं जिनमें एडिक्वेट स्पोर्ट्स फैसिलिटीज और फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दी जाती, जो कि एथलीट की डेवलपमेंट में इंपीडमेंट देखने को मिलती है। काफी सारे एथलीट स्ट्रगल करते हैं, किस चीज की वजह से? इनसफिशिएंट फाइनेंशियल बैकिंग की वजह से गवर्नमेंट की तरफ से। शिवा केशवम, इंडिया का टॉप विंटर ओलंपियन, उनको क्राउड फंडिंग से उन्होंने फाइनेंस किया था अपने ट्रेनिंग और पार्टिसिपेशन को। डिस्पाइट द ग्रोइंग नंबर ऑफ बिलियनियर्स एंड प्राइवेट वेल्थ इन इंडिया, अभी भी गैप है स्पॉन्सरशिप और इन्वेस्टमेंट का स्पोर्ट्स में अदर देन क्रिकेट। तीसरा, हमारे कंट्री में क्रिकेट का डोमिनेंस देखने को मिलता है। डिसप्रोपोर्शनेट फंडिंग है, मीडिया अटेंशन है क्रिकेट के टूवर्ड्स, जिसकी वजह से बाकी सारे स्पोर्ट्स अंडर रिसोर्स रह जाते हैं।
87% ऑफ स्पोर्ट्स कैपिटल एलोकेट की जाती है क्रिकेट को और 13% बाकी सारे स्पोर्ट्स को। ये डिसप्रोपोर्शनेट एलोकेशन जो है वो हिंडर करती है डेवलपमेंट ऑफ ओलंपिक स्पोर्ट। ये जो लैक ऑफ रोबोस्ट स्पोर्ट्स कल्चर और मीडिया प्रमोशन है ना क्रिकेट के बाहर, वो एक बैरियर बन गया है। एक बैलेंस अप्रोच की जरूरत है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोशन, जो कि बहुत जरूरी है अगर हमें सपोर्ट करना है ओलंपिक को, राइट। नेक्स्ट इज इनसफिशिएंट स्पोर्ट्स पॉलिसीज। इंडिया की स्पोर्ट्स पॉलिसीज जो है वो हिस्टोरिकली फ्रेगमेंटेड और अंडर फंडेड है। काफी सारे एफर्ट्स लिए गए कि स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए और एथलीट्स को सपोर्ट करने के लिए, राइट, सच एज टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। हाउएवर ये सारे इनिशिएटिव रिलेटिवली काफी रीसेंट है, बट स्टिल इनसे still they are yet to yield significant result. नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट। इंडिया का स्पोर्ट प्रोग्राम जो है वो फोकस करता है शॉर्ट टर्म सक्सेस पे रेदर देन लॉन्ग टर्म एथलीट डेवलपमेंट। अभी अगर वर्ल्ड क्लास एथलीट अगर हमें बनाने हैं तो उसके लिए सस्टेन इन्वेस्टमेंट और प्लानिंग भी करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल ले, सक्सेसफुल ओलंपिक कंट्रीज के पास लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्लान्स है, जिसमें यंग टैलेंट को ढूंढना, उनको अर्ली ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनको सपोर्ट देना थ्रू आउट देयर करियर। नेक्स्ट इज करप्शन एंड पॉलिटिक्स इन स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन। स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना इंडिया में, वो डोमिनेट किया गया है पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा, जिसकी वजह से पॉलिटिसाइजेशन होती है स्पोर्ट्स गवर्नेंस की। करप्शन एंड ब्यूरोक्रेटिक्स हर्डल्स जो है वो फ्रीक्वेंटली इम्पीड करते हैं एथलीट्स की डेवलपमेंट को, विद स्पोर्ट्समैन इंटरेस्ट ऑफन टेकिंग अ बैक सीट। इंडिया की स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली गवर्निंग बॉडीज वो अभी तक इन चैलेंजेस को अडाप्ट ही नहीं कर पाए हैं, राइट। ये जो रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला रेसलिंग फेडरेशन में, दैट वाज इंडिकेटिव ऑफ अ ब्रॉडर इशू प्लैगिंग इंडियन स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन। और ये कितना ज्यादा कंट्री की भी बदनामी होती है ऐसे इंसिडेंट से। एब्सेंस ऑफ स्पोर्ट्स कल्चर। इंडिया में सोसाइटल प्रेफरेंस है एजुकेशन के लिए ओवर स्पोर्ट्स। फैमिलीज प्रायोरिटाइज करती है करियर्स इन लाइक इन मेडिसिन, अकाउंटिंग, और स्पोर्ट्स को लेस वाइबल देखती है एज अ फाइनेंशियल सिक्योरिटी। इंडिया का कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है विद स्ट्रॉन्ग टाइज टू कास्ट एंड रीजनल आइडेंटिटी, जो कि फर्दर हिंडर करता है डेवलपमेंट ऑफ यूनिफाइड स्पोर्ट्स कल्चर को। काफी सारी कम्युनिटीज डिस्करेज करते हैं स्पोर्ट्स को परस्यू करने के लिए। रिकमेंडेशन फॉर इम्प्रूवमेंट की बात करें, देखो ग्रास रूट डेवलपमेंट होना चाहिए, टैलेंट का खोज लाइक आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम्स होने चाहिए स्पेशली रूरल एरियाज में, स्कूल प्रोग्राम्स होने चाहिए, स्कूल करिकुलम में रेगुलर कंपटीशन होने चाहिए टू फोस्टर अर्ली इंटरेस्ट एंड पार्टिसिपेशन। एब्सेंस ऑफ अ स्पोर्ट्स कल्चर। सेकेंड थिंग इज दैट आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्स इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ट्रेनिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए, फाइनेंशियल बैकिंग मिलनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो सो दैट वी वुड बी एबल टू एनकरेज स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज एथलीट एम्पावरमेंट। डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए एथलीट्स का स्पोर्ट्स फेडरेशन में, सो दैट पॉलिसीज एथलीट सेंट्रिक हो। सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट सिस्टम, जिसमें मेंटल हेल्थ रिसोर्स, करियर काउंसलिंग और पोस्ट रिटायरमेंट प्लानिंग भी इंक्लूड होनी चाहिए। कॉलेजिएट सपोर्ट सिस्टम। देखो NCAA स्टाइल मॉडल एक ऐसा सिस्टम बनाए जो एकेडमिक्स और एथलेटिक्स को बैलेंस करे, स्कॉलरशिप और स्ट्रक्चर्ड और कंपटीशन प्रोवाइड करे। इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन, रेगुलर इंटर कॉलेज एंड इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स को प्रमोट करना चाहिए टू प्रोवाइड कॉम्पिटिटिव एक्सपोजर एंड टैलेंट डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज कल्चरल शिफ्ट। अवेयरनेस कैंपेन होनी चाहिए, पेरेंटल एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट वी हैव गवर्नमेंट सपोर्ट। देखो गवर्नमेंट अगर सब्सटेंशियल और कंसिस्टेंट फंडिंग देगी ओलंपिक स्पोर्ट्स को, तो दिल बी एबल लाइक स्टूडेंट्स विल बी एबल टू फोकस ऑन स्पोर्ट्स, और ये जो शॉर्ट टर्म को जो है हम लॉन्ग टर्म एथलीट डेवलपमेंट में चेंज कर पाएंगे। वी नीड टू हैव टारगेटेड प्रोग्राम फॉर टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टू कवर वाइड रेंज ऑफ स्पोर्ट्स एंड एथलेटिक्स, जिससे सस्टेन प्रोग्रेस हो ओलंपिक सक्सेस की तरफ। हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए, फोकस ऑन ग्रोथ। इंडिया को एम करना चाहिए अपने एथलीट काउंट को ट्रिपल करना चाहिए 2028 लॉस एंजल ओलंपिक के लिए, जिसमें इंक्रीजिंग फ्रॉम 117 टू बेटर कम्पीट अगेंस्ट द US एंड जापान, जिनके पास 600 से 600 एंड 400 एथलीट्स हैं। ये इंक्रीज नेचुरली मोर मेडल लेके आएगा, और इंडिया को जो है फोकस करना चाहिए होस्ट करने के लिए भी 2036 का गेम, जो कि मेडल टैलीज को इम्प्रूव कर सकता है। क्या इनिशिएटिव लिए गए रिलेटेड टू स्पोर्ट्स डेवलपमेंट इन इंडिया? खेलो इंडिया है, नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसको सेटअप किया गया था 1860 में, सोसाइटी एक्ट 1860 के तहत, और फिर 1984 में टू प्रमोट स्पोर्ट्स एंड गेम।
ये मैनेज करता है काफी सारी स्कीम्स को जो एम करती है यूथ एंड सीनियर स्पोर्ट्स प्रमोशन को, जिसमें नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी स्कीम आ गया, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कीम आ गया, नेशनल स्पोर्ट टैलेंट कंटेस्टेंट स्कीम आ गया, आर्मी बॉय स्पोर्ट्स कंपनी स्कीम, स्पेशल एरिया गेम स्कीम एंड कॉमन प्ले स्कीम। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड की बात करें, राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड, ध्यानचंद्र अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ये सारे अवार्ड हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर्स है इंडिया में, जो सेलिब्रेट करते हैं एक्सीलेंस एंड इंस्पायर करते हैं फ्यूचर जनरेशन को। स्कीम फॉर स्पोर्ट्स गेम फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज, सेंट्रल सेक्टर जो है उनकी एक स्कीम है 2009 से 10 की, जो स्पेशलाइज ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है एथलीट्स को जिनके पास डिसेबिलिटीज है, और उनकी पार्टिसिपेशन को एनकरेज करते हैं। राजीव गांधी खेल अभियान जो लॉन्च किया गया 2014 में, ये फेडरली फंडेड प्रोग्राम है जो बिल्ड करता है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस को एट अ ब्लॉक लेवल, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है फॉर बोथ इंडोर एंड आउटडोर। फिट इंडिया मूवमेंट इज ऑल्सो देयर। नाउ विल टॉक अबाउट द कंक्लूजन। देखो, पेरिस ओलंपिक 2024 ने सर्व किया एज अ मोमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर इंडियन स्पोर्ट्स। जो अचीवमेंट्स थी वो कमेंडेबल थी, बट ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो ये हाईलाइट करती है वी नीड टू हैव अ सिस्टमैटिक सिस्टम चेंजेस, और ये चैलेंजेस को अगर हमने चेंज और अडाप्ट कर लिया एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच के साथ, इंडिया स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस एम कर सकता है, particularly in Los Angeles 2028 Olympic Games. So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.